राह पर चलती है सरिता बेखौफ हर दौर में। हुनर की राह पर चलती है सरिता बेखौफ हर दौर में। अदब की महफिलों में उनका नाम कहलाता है कोहिनूर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आज प्यारे बच्चों, हमारे बीच में साहित्य की दुनिया की एक बहुत अजीम तरीन शख्सियत सरिता कोहिनूर जी आई हुई हैं, जिन्होंने आम बात को बहुत ख़ास तरीके से पेश किया और ख़ास बात को इतना ख़ास बना दिया कि वो हमें महसूस होने लगी बात है। आपने जो शब्दों को पिरोया और जिस अंदाज में हमारे सामने रखा, तो ऐसा महसूस हुआ कि वाकई में आपकी बातें काफ़ी वज़नी हैं। और आपने कविता के कई प्रकार बताए, गज़ल के बारे में भी बताया। कविता के दो प्रकार मैं भी आपको बताता हूँ प्यारे बच्चों। एक होती है स्वरचित और एक होती है स्वाचुरित। है ना? तो ये दो चीजें भी आप याद रखिए। तो स्वरचित पे ज्यादा विश्वास करना है बनिस्बत स्वाचुरित के। मेरे ख्याल से इस वाराणसी शहर में या बालाघाट में ये पहला ऐसा मौका है जब मैंने इतने कद्दावर साहित्यकार को इतने करीब से देखा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपके मुस्कुराने का असर होता है हम सब की सेहत पे, और लोग पूछते हैं दवा का नाम क्या है। तो बहुत ही मैडम आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। आप यहाँ आई और आपने जिन बातों को हमारे सामने एक बेहतरीन अंदाज में रखा, वाकई में वो बड़ा काबिल तारीफ़ है। और महफिल में जब सरिता बोले, महफिल में जब सरिता बोले, खामोशी भी मुस्कुरा उठे और उनकी आवाज़ की मिठास असली अदब का कोहिनूर है, ये एहसास करा उठे। तो प्यारे बच्चों, शब्द शब्द हर को करे और शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे आओ। तो वाकई में कई चीज़ें होती हैं जो इंसान को महसूस कराती हैं कि ये हमारे लिए कितना कीमती है और उनकी बातें हमारे लिए कितनी प्रेरणादायी हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि बड़ा चुनावी माहौल चल रहा है और अक्सर एक इंसिडेंट होता है चुनाव के वक्त में, और वो होता है कुछ धमाकों का। उस पर दो लाइन बोलूँगा कि कुर्सी की प्यास में जब जब दिलों को डराया गया, कुर्सी की प्यास में जब जब दिलों को डराया गया, और धमाकों की राख में कुछ खास चेहरों को पाया गया। इसी के साथ मैं अपने अल्फाजों को, यहीं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, आप लोगों का धन्यवाद।